सीवरेज पाइपलाइन में काम कर रहे मजदूरों को बचाने के प्रयास में सुपरवाइजर समेत 3 की दम घुटने से हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज। सीवरेज पाइपलाइन ठेकेदार केके स्पंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 8 माह से दूसरी बड़ी लापरवाही। ठेकेदार पर भादवी की धारा 304 का मामला दर्ज कराने की मांग। नगर निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 28 कचनी में महाजन मोड़ परसौना सीधी मुख्य मार्ग में आज शुक्रवार को दोपहर सीवरेज पाइपलाइन का काम कर रहे एक मजदूर को बचाने के दौरान एक कर नीचे उतरे केके स्पंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर समेत 3 की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, एसडीएम ऋषि पवार, सीएसपी देवेश पाठक समेत स्थानीय प्रशासन के अधिकारी नगर निगम के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन के लोगों ने लगभग 6 मीटर गहरे पाइप में फंसे मजदूरों को निकालने एनटीपीसी बिंदनगर की अग्निशमन दल को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम के एक कर्मचारी ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर 6 मीटर गहरे सीवरेज पाइप लाइन में घुसकर तीनों को रस्सी के सहारे बाहर निकालने में साहसिक योगदान दिया, जिसके तत्काल बाद ही तीनों को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा सुपरवाइजर समेत तीनों को नहीं बचाया जा सका। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। 28 नंबर वार्ड का मैं यहाँ का पैदाइशी, मेरी बचपन से मतलब मेरे अगर कहा जाए तो मैं पैदा यहाँ से यहीं हुआ हूँ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले बार लगभग 1 साल हो रहे होंगे, एक टेलाई का शर्मा 28 नंबर वार्ड में हमारे गली में सीवरेज का काम चल रहा था, उसमें भी इसी तरीके से वो गड्ढे में जा कर के उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय नगर निगम के अधिकारी सहित कोतवाली महोदय जी से और केके स्पंज के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की मांग किया था। आज की जो घटना है इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि केके स्पंज की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इनके पास सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है? क्या इनके पास सेफ्टी के इंचार्ज नहीं है? क्या नगर निगम कमिश्नर साहब को मैंने अभी पिछले बार मैंने बैठा था उनके पास, वो बुला करके केके स्पंज के अधिकारियों को उन्होंने हमारे सामने बोला था कि आप कोई भी काम करो तो सेफ्टी के माध्यम से करो। लेकिन केके स्पंज के दिमाग को मैं क्या बताऊं कि आज 3 लोगों की जैसे घटना देखने को मिल रहा है हमको। घटना को 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है जी, और जो स्थितियाँ सामने दिखाई दे रही है जी, आपको क्या लगता है कि अंदर जो लोग हैं वो किस तरह की स्थिति में हो सकते हैं? देखिए, जो अंदर होंगे वो तो मैं यही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने 28 नंबर वार्ड का मैंने देखा था कि गड्ढे में उसको डाल करके ऊपर से मिट्टी फिलिंग हो गया था, लेकिन इस जगह पर तो खड़ा होने में मुश्किल हो रहा है। ऐसी ऑक्सीजन वहाँ से निकल रही है गड्ढे की, तो हमको तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अच्छे से वो लोग निकल जाएं। हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारी, पूरे कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग अच्छे से वापस आकर के हम लोगों के साथ अच्छे से मिले। बस मैं यही प्रार्थना भगवान से करूँगा। बाकी अब उसके अंदर की स्थिति तभी पता चल सकती है जब अंदर कोई जा करके उसको देखे। दूसरा उसको बचाने के लिए जाता है, फिर दूसरे के बाद तीसरे को भेजा जाता है। तो ये सारी घटना जब पहला ही नहीं निकल पा रहा था तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को भी अंदर भेजना चाहिए था? नहीं चाहिए था। मैं तो अभी भी मैं आया तभी बोला कि इसको रोड को पहले तत्काल इसको तोड़ाई इसकी करवा देनी चाहिए थी। अगर इसकी कोड़ाई अगर तत्काल अगर अभी हो जाती तो हो सकता है कि किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को हमको नीचे नहीं भेजना पड़ता। मैंने हालांकि इसके लिए कलेक्टर साहब से भी बात मैं कर रहा हूं और करूंगा भी। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भी हमारे इस बीच में अभी उपस्थित होंगे और चाहेंगे कि इसको तत्काल तोड़वा करके और उनको बरामद निकालने का प्रयास की जाएगी। इसके लिए अभी टीम से बात हुई है। सब्बल लेकर के घुसा, वो भी हाँ बताए जो वहाँ पर, फिर वो भी गिर गया। फिर तीसरा आदमी उसको भी बोले कि तुम देखो, जिस तरह से भी बता रहे हैं रामपति जी, हाँ वैसे ही बता, ठीक ना। वहाँ उसको भी बोले कि तुम सुपरवाइजर हो, तुम भी घुसो, जाओ देखो, नहीं तुम्हारे ऊपर कायमी हो गया। फिर वो गया, मुंह में रुमाल बांध करके वो भी गिरा। इतना बड़ा हादसा हुआ और उस घटना स्थल पर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। उसकी सेफ्टी तो नहीं थी, सब लोग देख रहे हैं वहाँ पर सभी। इतनी अगर सेफ्टी होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती जी। सेफ्टी नहीं थी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दोषी जो भी इसमें पाया जाएगा, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे कंपनी का मालिक हो, जो भी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार यही सवाल करने पर सेफ्टी अधिकारी बीपी उपाध्याय आखिर चुप्पी साधी क्यों बैठे हैं? जो भी बता तो रहे हैं, जो भी अधिकारी होगा चाहे कोई भी हो, जो भी होंगे उनके ऊपर कायमी होगी जी। और इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के कमिश्नर
घटना स्थल पर मौजूद नहीं हुए, जबकि जिले के कलेक्टर वहाँ पे मौजूद थे। कमिश्नर साहब जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि बाहर गए हुए हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से लापरवाही उन्हीं की है। कई बार हम लोगों ने फ़ोन करके सूचना भी दिया कि यहाँ की बाढ़ों की स्थिति खराब है, हमारे कचनी की रोड खराब हो चुकी है पूरी तरह से। मैं 4 बार कमिश्नर साहब को मैंने बोला। आज कलेक्टर साहब के पास जब मुख्यमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खत्म हुआ, इसके बाद बैठक में हमने खुद कहा, सांसद जी ने भी बोला, विधायक जी ने भी बोला, तब जा करके वहाँ निरीक्षण करने। लोग नगर निगम पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम में जो 15 वर्ष तो तत्काल प्रशासन को कंपनी के ऊपर और जवाबदेह नगर निगम के जवाबदेह अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो और कम से कम 15 से 15 लाख रुपए उनको मुआवजा का वितरण कराया जा संबंधित परिवारजनों को और परिवारजनों को। इसके बाद ही डेथ बॉडी उठाई जाए। ठीक है। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सड़कें, और उसी भ्रष्टाचार का ये परिणाम है कि आज हमारे सिंगरौली जिले के 3 लोग मृत्यु हो गए उस घटना में। व्यापक पैमाने पर जो सीवरेज लाइन बनाई गई उसमें भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें निगम के अधिकारी पूरी तरीके से लिप्त हैं। और जब तक ऐसे भ्रष्ट कमिश्नर नगर निगम में रहेंगे जो अपने चेंबर में बैठ करके चेक काटने तक ही सीमित रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी सिंगरौली में। हम सब ये मांग करते हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है, कि पीड़ित परिवार को एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी 2 बेटियां अंधी हैं, वो अपने परिवार के सहारा थे, आज वो इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, नहीं रहे। और हम सब मांग करते हैं कि कम से कम 15 लाख रुपए मुआवजा की राशि उनको दी जाए, उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और इस एके स्पंज जो कंपनी है इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये दूसरी घटना है। और इस तरह की तमाम घटनाएं, छोटे मोटे एक्सीडेंट, उनके जो बनाए हुए जो माउथ जो पिट है उससे आए दिन होते रहते हैं। सड़क नीचे दब चुकी है, पिट ऊपर आ चुका है। पूरी सिंगरौली की सड़कें खोद करके उन्होंने पूरी सड़क को खत्म कर दिया है, और अधिकारी केवल इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनको मोटी रकम दी जा रही है। कार्य में लापरवाही किया जा रहा है, गुणवत्ता विहीन कार्य है और सीमित है ये केवल। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि आए थे, विधायक आए थे, सांसद आए थे, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? मीडिया बंधुओं को उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो इन सड़कों से वो भी चलते हैं, क्या उनको वो गड्ढे नहीं दिखाई देते, क्या उनको पिट नहीं दिखाई देती, क्या उनकी गाड़ियां उस गड्ढों में नहीं जाती हैं? ये सारे लोग लिप्त हैं। यही कमिश्नर 2 साल पहले यही विधायक रामलल्लू जी और आपके तत्कालीन जो निगम अध्यक्ष हैं उनके द्वारा चिट्ठी लिख करके हटाया गया था। और फिर इसी कमिश्नर को लाना, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी? लाइन को ब्लैकलिस्ट करने की बात करी गई थी तत्कालीन कमिश्नर शिवन सिंह थे, गड़बड़ी पहले भी आई है। इसके बावजूद नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम को आगे बढ़ाया हुआ है। भ्रष्टाचार की भेंट पूरी रोड चढ़ी हुई है, और उस भ्रष्टाचार की भेंट में हमारे सिंगरौली के आवाम रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं। आज 3 लोग मौत के घाट उतर गए। टूटा हुआ था, देख के घबराहट तो हुआ, लेकिन स्थिति को देखते हुए मेरा घबराहट कुछ नहीं था। हमने अपना काम करना सही समझा और हमने अपना काम किया। क्या नाम है भाई आपका? कांस्टेबल फायर गोविंद कुमार। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आप लोग, काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं आपका कि इतने देरी से लोगों का इंतजार था। लोग आपके ऊपर बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं कि इसी तरह आप अपना काम करते रहे। आप नीचे गए थे, कैसे थे ये लोग? अंदर ये तो तीन तरह से था, देख के तो घबराहट हुआ, लेकिन हमें इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम इस स्थिति से निपट सके, तो हमने अपना धैर्य रखा, निकालना खत्म समझा। सिंगरौली से हमारे संवाददाता संतोष शुक्ला के साथ अमित तिवारी की रिपोर्ट।